कहानी की शुरुआत में हम मेयोंग नाम के एक योद्धा को देखते हैं जो अपने साथियों की समाधि के पास खड़ा होता है। तभी वहां पर येन नाम की एक लड़की आती है जो कि राजा की बेटी थी। मेयोंग को राजा ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे एक योद्धा बनाया था। मेयोंग और येन का रिश्ता भाई बहन जैसा था। उन दोनों उनके देश में युद्ध का माहौल था। युद्ध के दरमियान उनके राजा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में वो मेयोंग को सेना का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं, जिसके कारण राजा का भतीजा समिधि और उसके लोग मेयोंग से जलने लगते हैं। इसके बाद मेयोंग सेना का नेतृत्व करने लगता है। दूसरी तरफ येन अपने घायल पिता से मिलने जाती है, जहां उसके पिता उससे कहते हैं कि वो एक काबिल राजा बन सकती है, लेकिन येन उनके इस प्रस्ताव को मना कर देती है क्योंकि उसे राजा बनने और राज करने की कोई चाहत नहीं थी। वो बस अपने पिता को जिंदा देखना चाहती थी और अपने राज्य को सलामत रखना चाहती थी। इसके बाद हम समिधि को देखते हैं जो घायल राजा से मिलने के लिए आया होता है। समिधि राजा से कहता है कि उन्होंने मेयोंग को सेना का नेतृत्व देकर अच्छा नहीं किया क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। जिसके जवाब में राजा समिधि को कहते हैं कि तुम मेयोंग को कभी नहीं समझ पाओगे। राजा की बात सुनकर समिधि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो बैठता है और वहीं पर वो राजा को मार देता है। राजा की डेड बॉडी देखकर येन बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद उस राजा का पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर टेंग नाम का आदमी जो कि राजा का मुख्य सलाहकार था, वो वहाँ पर मौजूद सारी जनता और सारे पदाधिकारियों को राजा की अंतिम इच्छाओं के बारे में बताता है, जिसमें राजा चाहते थे कि मेयोंग राज्य का नेतृत्व करे, लेकिन राजा का भतीजा समिधि और उसके साथी उसका विरोध करते हैं और उसकी इस बात में येन मेयोंग का साथ देती है। वो म्यान से अपनी तलवार निकालती है और लहराते हुए ऐलान करती है कि जो भी मेयोंग के खिलाफ जाएगा उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बाद येन राजा का काम संभालने लगती है और मेयोंग को सेना का नेतृत्व दे दिया जाता है, जिस वजह से समिधि येन से जलने लगता है और वो उसे राजा के पद से हटाने के लिए साजिश करने लगता है। वो पूरे राज्य में एक अफवाह फैला देता है कि कोई भी लड़की किसी देश की राजा नहीं बन सकती। वहीं मेयोंग दूसरी तरफ सोचता है कि येन को एक काबिल राजा बनने के लिए अच्छी तरह से हथियार तो चलाने आने चाहिए और वो सोचता है कि वो येन को ट्रेनिंग देगा। इसके बाद वो येन से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ तब तक ट्रेनिंग करनी होगी जब तक कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं किया जाता। इसके बाद मेयोंग येन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान येन को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसे कई जगह चोटें भी लग जाती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और लगातार कोशिश करती रहती है क्योंकि अब उसने भी ठान लिया था कि अपने पिता की तरह वह भी एक काबिल राजा बनकर दिखाएगी। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। वक्त के साथ साथ येन आर्चरी और युद्ध की बाकी सारी कलाओं में निपुणता हासिल कर लेती है। और इसके बाद एक दिन जब येन अपने घोड़े के साथ नदी के किनारे अकेले ट्रेनिंग कर रही होती है, तभी समिधि वहां पर अपने कुछ योद्धाओं को येन को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि येन अपनी अच्छी मिली ट्रेनिंग के कारण उन योद्धाओं को चकमा देने में कामयाब हो जाती है और किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है। लेकिन वो योद्धा उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। इसी दौरान एक तीर आकर उसकी पीठ में लग जाता है, जिस वजह से वो अपने घोड़े से नीचे जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो घुसपैठिए गिरी हुई येन को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उस जंगल में किसी ने बहुत सारे खतरनाक फंदे लगाए हुए थे, जिसमें वो सभी घुसपैठिए फंस जाते हैं। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्वान था। वो येन को वहां से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहां ले जाकर वो येन के जख्मों का इलाज शुरू कर देता है। 7 दिन तक लगातार देखभाल करने के बाद येन को आखिरकार होश आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो खुद को एक अनजान जगह पर देखती है और इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जब स्वान उसे उसके बारे में बताता है तो वो स्वान पर भरोसा करने लगती है। स्वान उसे बताता है कि अभी तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने में 3 दिन और लगेंगे। वो दिल ही दिल में स्वान को पसंद करने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो केवल अपने बारे में नहीं सोच सकती और इसके साथ ही उसे याद आता है कि उसका कर्तव्य तो अपने राज्य को संभालना है। इसके बाद स्वान उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है और वह जंगल की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो यहाँ पर एक हॉट एयर बैलून उड़ाना चाहता है और साथ ही वो बताता है कि वो उस हॉट एयर बैलून से पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहता है। इसके जवाब में येन उसे बताती है कि उसका भी एक सपना है। वो चाहती है कि उसका राज्य हमेशा सलामत रहे और वो इस दुनिया की सबसे अच्छा राजा बनना चाहती है। इसके साथ ही वो उसे बताती है कि अगले दिन वो अपने राज्य वापस लौट जाएगी। उस रात वो दोनों अच्छे से सो नहीं पाते क्योंकि अगले दिन उन्हें एक दूसरे से अलग होना था। फिर येन चुपचाप आकर स्वान के बगल में सो जाती है। अगले दिन येन और स्वान येन के राज्य के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेयोंग और अंकल टेन येन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक तलवार मिलती है जो जमीन में गड़ी हुई थी, जो टॉन्यूबमैन स्वॉर्ड्समैन में से एक की थी। पुरानी कहानियों में ऐसा कहा जाता था कि इन स्वॉर्ड्समैन को हराने के लिए पूरा राज्य एक हो गया था। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्हें येन और स्वान भी मिल जाते हैं। स्वान को देखकर मेयोंग को उस पर शक होता है, लेकिन यान उनके बीच आकर मेयोंग को सब समझा देती है। मेयोंग स्वान से कहता है कि तुम इस जंगल में रहने वाले एकमात्र आदमी हो, जो कि बड़ी ही हैरान करने वाली बात है क्योंकि इस खतरनाक जंगल में रहना किसी भी अकेले आदमी के लिए आसान बात नहीं है। ये कहकर वो अपने राज्य के लिए वापस लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में लौटते ही समय उन्हें खबर मिलती है कि दुश्मन राज्य ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। लेकिन जब तक समिधि को राजा नहीं
बनाया जाता, वो और उसके सैनिक लड़ने से मना कर देते हैं। समिधि ने ये साजिश तब रची थी जब म्योंग और येन उस राज्य में नहीं थे। उनकी सेना के अधिकतर सैनिक म्योंग और येन का समर्थन करने से मना कर देते हैं। फिर म्योंग और येन दृढ़ संकल्प के साथ अपने 2000 सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में उतर जाते हैं, लेकिन दुश्मन सैनिकों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। कम होने के कारण म्योंग और येन की सेना हारने लगती है। ये देखकर म्योंग बहादुरी के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिसके कारण म्योंग की घायल सेना को युद्ध से भागने का मौका मिल जाता है। दुश्मन की सेना येन की सेना पर हावी होने लगती है। तभी येन अपना घोड़ा जंगल की तरफ दौड़ा देती है और दुश्मन राज्य का घमंडी राजा उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। यानी कि वो घमंडी राजा अब येन के जाल में फंस चुका था। इस जंगल की घनी झाड़ियों के बीच येन के सैनिक छिपे हुए थे। इस तरह से येन की गुप्त सेना उस घमंडी राजा की सेना पर हमला कर देती है। जब येन और दुश्मन सेना का राजा आमने सामने होते हैं तो येन उसे बुरी तरह से हरा देती है, लेकिन येन उसे जान से नहीं मारती और उसे बख्श देती है, जिसके कारण दुश्मन भी अपने हथियार छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद येन समिधि और उसके साथियों को सजा देती है। वो उन्हें अपने राज्य से निकाल देती है। अब उनके राज्य की जनता भी येन को एक काबिल राजा के रूप में मानने लगती है। इस तरह से येन भी अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाती है। एक रात येन को स्वान के साथ बिताए हुए अपने पल याद आने लगते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। और तभी वहाँ पर म्योंग आ जाता है। तभी म्योंग येन के सामने स्वान के बारे में एक बड़ा खुलासा करता है। वो उसे बताता है कि स्वान भी उन न्यू मून स्वॉर्ड्समैन योद्धाओं में से एक है जो संख्या में केवल 10 थे और किसी तरह से वो बच गए थे। इसके बाद येन सोचती है कि वो सचमुच अपने राज्य की रानी बनना चाहती है या ये सिर्फ एक बोझ है जो उसे लोगों के लिए उठाना पड़ रहा है। अब येन के राज्याभिषेक अवसर पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तभी येन यहाँ पर एक घोषणा करती है जिसकी किसी को भी जरा उम्मीद नहीं थी। वो घोषणा करते हुए कहती है कि इस राज्य का राजा मैं नहीं म्योंग होगा, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहती है कि म्योंग एक काबिल राजा है। अब म्योंग अपनी बहन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को अस्वीकार नहीं कर सकता था और वो येन की बात को मान जाता है। इसके साथ ही उसका राज्याभिषेक भी हो जाता है। इसके बाद येन म्योंग को बताती है कि उसकी असली खुशी राज्य पर राज करने में नहीं थी, बल्कि उसकी असली खुशी उस व्यक्ति के साथ जीवन गुजारने में थी जिसे वो प्यार करती है। इसके बाद वो म्योंग से एक प्यारी सी स्माइल के साथ विदा लेती है और अपने घोड़े को लेकर वहाँ से चली जाती है। और म्योंग वहाँ पर खड़े हुए येन को वहाँ से जाते हुए देखता रह जाता है। फिर येन स्वान के पास जाती है। स्वान अपने हॉट एयर बैलून में उड़ने ही वाला था, लेकिन येन एक छलांग लगाकर स्वान के पास आ जाती है और फिर वो दोनों उस बैलून में होते हैं जहाँ येन उसे कहती है कि वो अपना सारा जीवन उसके साथ गुजारना चाहती है। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समिधि एक ऐसे आदमी से मिलता है जो जहर बनाने में माहिर था। वो आदमी जहर दिखाते हुए समिधि को कहता है कि कोई भी आज तक इस जहर की काट नहीं बना पाया है। समिधि ने उस जहर को अपने हथियारों पर इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया था, यानी कि अब उसके दिमाग में कोई न कोई बड़ी योजना चल रही थी। इधर म्योंग को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है कि समिधि और उसके साथियों ने राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया है। अंकल जैन म्योंग को आगाह करते हैं कि समिधि कोई न कोई बुरी योजना बना रहा है, इसलिए हमें राज्य की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन म्योंग अपनी बहन की चिंता में था, इसलिए वो अकेला ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और सीधा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ न्यू मून स्वॉर्ड्समैन की तलवार गड़ी हुई थी और वो उस तलवार को वहाँ से निकाल लेता है, जिसके कारण पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। और स्वान को पता चल जाता है कि किसी ने तलवार को निकाल लिया है और स्वान भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी म्योंग उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि सचमुच स्वान न्यू मून स्वॉर्ड्समैन योद्धाओं में से एक है कि नहीं। और उन दोनों में घमासान युद्ध होता है जिसमें म्योंग स्वान की स्किल देखकर हार मान लेता है और वो मान जाता है कि वो सचमुच एक न्यू मून स्वॉर्ड्समैन है। और अब उसे ये भी यकीन हो जाता है कि स्वान सचमुच उसकी बहन की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। और अब म्योंग उसे समिधि की योजनाओं के बारे में बताता है और वो इसमें स्वान की मदद मांगता है। स्वान उसकी बातों को गंभीरता से समझता है और सोचता है कि उसे भविष्य में अपनी तलवार उठानी ही पड़ेगी। इसके बाद म्योंग अपने राज्य वापस लौट जाता है, लेकिन वहाँ पर चारों ओर घोर सन्नाटा छाया हुआ था। ये बात उसे ठीक नहीं लगती और जब वो महल के अंदर जाता है तो समिधि के सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंकल टैंग का कटा हुआ सर उसके पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि समिधि ने किला फतेह कर लिया है। समिधि ने अपने तीरों में वही जहर मिलाया था जो उस आदमी ने उसे दिया था, जिसके कारण उसके राज्य के सारे सैनिक मारे गए। इसके बावजूद भी म्योंग अकेले उनसे लड़ने निकल जाता है। समिधि के सैनिक वो जहरीले तीर म्योंग पर चला देते हैं। वो तीर म्योंग को लगने वाले ही होते हैं। तभी म्योंग की सेना के बचे हुए कुछ सैनिक उन तीरों और म्योंग के बीच में आ जाते हैं और इस तरह से वो मरते मरते भी म्योंग की जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ समिधि येन और स्वान पर हमला करवा देता है, लेकिन वो दोनों उनसे बहादुरी से लड़कर किसी न किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन लड़ाई में एक जहर वाला तीर स्वान को लग जाता है, जिससे
येन डर जाती है, लेकिन स्वान उसे कहता है कि तुम्हें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वापस लौटना होगा। उसे मेयोंग की मदद करनी होगी, लेकिन वो स्वान को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी स्वान उसे कहता है कि वो जहर का इलाज खुद कर लेगा, तुम्हें किसी भी हालत में अपने राज्य जाना ही होगा। जिसके बाद येन ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेयोंग समिधि और उसके सैनिकों से लड़ने के लिए अकेला जाता है, क्योंकि उसके राज्य के सभी सैनिक उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान पहले ही गवा चुके थे। अकेला होने के बावजूद वह बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और लड़ाई में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वो समिधि को अकेला लड़ने के लिए चुनौती देता है। लेकिन समिधि जानता था कि मेयोंग उससे बेहतर योद्धा है, इसलिए वो अपने सैनिकों से ही उससे लड़ने के लिए कहता है। इतने में ही येन वहाँ आ जाती है। वो समिधि को रोककर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। समिधि उससे कहता है कि उसका राजा बनना पहले से ही तय था, और वो जोश ही जोश में ये भी कबूल कर लेता है कि उसने ही येन के पिता को मारा था। इस बात को सुनकर येन का खून खोल जाता है और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के थोड़ी देर बाद ही समिधि येन पर हावी हो जाता है और वो येन को जमीन पर पटक देता है और वो अपने पैर से येन के सिर को जमीन में दबाना चाहता है। ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इन येन जमीन पर पड़े हुए एक भाले को उठाकर उसके गले के आर पार कर देती है। इस तरह से समिधि को जान से मार देती है। ये देखकर समिधि की सेना घबरा जाती है और अपने हथियार डाल देती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि मेयोंग बुरी तरह से घायल होने के कारण अपने प्राण त्याग देता है। और वहीं दूसरी तरफ जब येन स्वान के पास जाती है, वो देखती है कि स्वान भी उस जहर के कारण मर चुका था, जिसे देखकर येन पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो अब अपने पति और भाई दोनों को खो चुकी थी। अब वो मरे हुए स्वान का शरीर उसी हॉट एयर बैलून में रखकर आसमान में छोड़ देती है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि येन खुद अपने राज्य का शासन संभालने लगती है और आखिरकार वो अब एक राजा बन जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।